यहाँ आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और यहाँ आप इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएटी से भी कर सकते हैं। दोनों तरीकाकार सेम है। ये भी आपकी ऑर्डिनरी एनएटी कहलाएगी। ऑर्डिनरी एनएटी क्या होगी? वो एनएटी जो बेसिकली आपकी एंड ऑफ द टर्म जिसमें आप पेमेंट कर रहे होंगे। तो सेम इज द केस हेयर। यहाँ देखें कि आपके पास ये देखें यहाँ एंड ऑफ द ईयर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज आप जो है डिपॉजिट करवा रहे हैं 1,000 रुपये एंड ऑफ द ईयर और 3 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हर साल है जो आप डिपॉजिट कराएंगे उसकी वैल्यू निकाली गई है। 1,000 की 2 साल की कंपाउंडिंग है, इस 1,000 की 1 साल की कंपाउंडिंग है। 3 - 1 3 - 2, तो इसकी पावर 2 हुई 2 ईयर्स कंपाउंडिंग, और इसकी पावर 1 हुई 1 ईयर कंपाउंडिंग, और इसकी पावर 3 - 3 = 0। तीनों को हमने ऐड किया, फ्यूचर वैल्यू निकल आई एनएटी। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उसको टेबल से निकाल लें, जिसको हमने कहा कि फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएटी आप टेबल से भी निकाल सकते हैं। वैल्यू उठाएंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंट वैल्यू भी एंड ऑफ द ईयर है कि आप हर साल के आखिर में इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। जब आप हर साल के एंड आखिर में इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो पहला जो डिस्काउंट फैक्टर है 1 - 0, 1 - 0 1 साल की डिस्काउंटिंग, 2 - 0 2 साल की डिस्काउंटिंग, 3 - 0 3 ईयर डिस्काउंटिंग। तीनों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, उनको एडअप करें, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकल आएगा। या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को टेबल से देख सकते हैं, या जो फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया है आप उसे देख सकते हैं। बेसिकली ये वही फार्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हम उसी फार्मूले तक पहुँच जाते हैं। अन अच्छा जी, इसमें सॉरी अननोन इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट फाइंड आउट कोई करने का वही तरीकाकार है। लेट्स से एक एनएटी है, उसकी वैल्यू है 9500। आप हर साल जो पेमेंट दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1000। 8 साल तक आपने पेमेंट दे रही है बट यू डोंट नो कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। तो हमने इसके अंदर एफ पी आई एफ पे लिख दिया। 1,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 9500 डिवाइडेड बाई 1000 9.5। तो आप 8 साल का जो टेन्योर है उसमें देखेंगे कहाँ 9.5 होता है, जहाँ 9.5 होगा वो परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली पीरियोडिक की बात करेंगे, पीरियड भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एफ पी आई 10,000 है, ठीक है जी। आपके पास सॉरी ये अननोन पीरियोडिक पेमेंट, अच्छा एफ पी आई फ्यूचर वैल्यू जो है आपकी वो 10,000 है। कितनी इंस्टॉलमेंट आपने देनी है वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसने अमाउंट आप भरते रहेंगे, किसकी आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू की आपकी 5% 8 साल के हिसाब से है, तो आपकी क्या एन्युटी की अमाउंट बनती है? तो 9.45 इसका फैक्टर की अमाउंट है जो हम टेबल से उठा सकते हैं। आर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास जो अमाउंट निकलेगी दैट वुड बी 1047। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपिचुटी। प्रीपिचुटी इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें आप फॉर एग्जांपल किसी से कोई पैसे ले लेते हैं या किसी को कोई पैसे दे देते हैं, और उसके बाद इन रिटर्न उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं वो लाइफ टाइम के लिए होती हैं और हमेशा चलती रहती हैं। एक मेरी छोटी सी एग्जांपल मैं क्लास में अमूमन दिया करता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो उस ज़माने में क्योंकि बैंक्स के पास और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते थे कि वो खर्च चला सकें गवर्नमेंट का ना, तो उस वक्त उन्होंने एक स्कीम इशू की थी कि अगर आज आप गवर्नमेंट को 500 रुपये डिपॉजिट करवा दें, ठीक है, ओनली जस्ट 500 रुपीज़, तो इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको लाइफ टाइम 1 रुपया पर मंथ देगी, ठीक है। यानी उन्होंने एक स्कीम रखी क्योंकि पैसे थे नहीं, डिपॉजिट गैदर करना था। तो डिपॉजिट गैदर करने के लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई कि आज अगर आप 500 रुपये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं तो इन रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको लाइफ टाइम 1 रुपया इन रिटर्न देती रहेगी फॉर एवर। तो दिस इज अ एग्जाम्पल जहां आपके पास टाइम पीरियड एंडिंग नहीं होता। जब आपके पास टाइम पीरियड एंडिंग नहीं होता तो ऐसी चीज की आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेकिन इसकी फ्यूचर वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं हो सकती। एक बात ध्यान में रखें, फ्यूचर वैल्यू क्यों नहीं फाइंड आउट हो सकती? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का कोई एंड नहीं है।
फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो रोकना है ना उसको, 5 साल, 10 साल, 20 साल। जब ये फॉर एवर है तो इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, इसकी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 500 रुपये जमा करवा दें और हमेशा के लिए 1 रुपया रहते रहे। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम प्रेजेंट वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे, आर विल बी दैट 1 रुपी डिवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एट दैट टाइम इंटरेस्ट रेट दिया होगा, आर डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट शुड बी इक्वल टू 500, सो दैट कि जो मैं पैसे जमा करवा रहा हूँ वो मुझे उसकी कोई वैल्यू पता चल सके। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी पता चल सकती है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनएटी पता नहीं चल सकती, सॉरी प्रीपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट पता हो सकती है, प्रीपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एनएटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनएटी और एनएटी ड्यू में एडवांस पेमेंट का फर्क है। जब हम किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, और कैसे फाइंड आउट करें? ऐसे फाइंड आउट करें कि हमने उसकी एडवांस पेमेंट करनी है। एडवांस पेमेंट का मतलब है बिफोर ईयर। ये अमाउंट्स 1000, 1000 एंड 1000 आफ्टर 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स का मतलब है कि 3 सालों में। अगर हम इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा लें कि हम कहते हैं कि जी 4 साल, तो 4 साल के हिसाब से तो जो 3 इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस हो रही है। 4 - 1 3 साल का डिस्काउंट फैक्टर, सॉरी फ्यूचर 3 साल का इंटरेस्ट फैक्टर लगेगा। 4 - 2 2 साल का। 4 - 3 1 साल का। ये देखिए 1000 था, 1080 हो गया, इस पे 2 साल का लगा, इस पे 30 साल का लगा, यानी एक फैक्टर एडवांस लग रहा है। और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली, दैट इज 3506 एज कम्पेयर टू 3246। एनएटी ऑर्डिनरी की वैल्यू कम है, ड्यू की वैल्यू ज्यादा है। ड्यू की वैल्यू किस लिए ज्यादा है कि आप ईयर एडवांस ले रहे हैं, यानी आपका जो टेन्योर है आप उसकी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली रेंट की या ट्यूशन्स की जाती है। आप बेसिकली जब रेंट पे कोई चीज़ लेते हैं तो आप उसकी एडवांस पेमेंट करते हैं। जब आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो यूटिलाइजेशन बाद में करते हैं। तो जब आप एडवांस पेमेंट करेंगे उसको हम कहेंगे एनटी ड्यू। नाम भी तो ड्यू है ना इसका, कि चीज़ ड्यू हो रही है। तो फ्यूचर वैल्यू में एक फैक्टर बढ़ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू में एक फैक्टर बढ़ जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे? जब हमने किसी एनटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, ड्यू की खास तौर पे, तब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। हमने लिखा एफ वी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनटी इज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + I रेज टू पावर n -1 होल डिवाइडेड बाय। सेम जैसे हम लोगों ने एनटी ऑर्डिनरी का लिखा था फार्मूला, बस जब ये आप फैक्टर बना लेंगे, जब हम ये फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप 1 + I से एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये फैक्टर अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको एक दफ़ा 1 + I से मल्टीप्लाई कर दें, फिर पीवी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका की एनईटी जो है इट विल बिकम फ्रॉम ऑर्डिनरी टू ड्यू। ऑर्डिनरी यानी से एनईटी से ये ड्यू एनईटी बन जाएगी। क्यों ड्यू हो गई? क्योंकि आपने इसको एक फैक्टर से एडवांस कर दिया। सिमिलरली जब आप किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक दफ़ा पेमेंट ऐड करनी पड़ती है। कैसे पेमेंट ऐड करनी पड़ती है? देखिए, अगर तो आप कोई चीज़ एडवांस देंगे, ठीक है, तब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। यहाँ बेसिकली थोड़ा सा जीरो कंफ्यूज कर रहा है। मैं इसकी प्लॉटिंग डिफरेंट कर देता हूँ थोड़ी सी आसानी के लिए। हमारे पास ये लेट्स से टाइम लाइन है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ईयर 0, लेट्स से ये हो गया ईयर 3।
अगर हम इसको एनईटी ड्यू के तहत प्लॉट करें, ये 0 ईयर, ये 1 ईयर, ये 2 ईयर और ये 3 ईयर, ठीक है? अगर हम इसको ऐसे प्लॉट करें, तो ऑर्डिनरी एनईटी के तहत ये पेमेंट एंड ऑफ द टर्म हो। लेकिन अगर इसी की प्लॉटिंग हम अगर ड्यू के तहत गए, तो ड्यू का मतलब है एडवांस। तो ये 1000 रुपये इधर आ जाएगा, ये 1000 रुपये इधर आ जाएगा और ये 1000 रुपये यहाँ आ जाएगा। अब देखें, थर्ड ईयर में तो पेमेंट ही नहीं रही, और 0 ईयर में यानी आज की तारीख में जो भी पैसे आपके पास होंगे उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी तो सिर्फ इन दो की फाइंड आउट होगी, इन दो की। इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ये तो है ही 0 ईयर में। जब ये 0 ईयर में है तो बाकी रह गए दो। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या कहूंगा? अब मैं कहूंगा कि जब मैंने ड्यू एनएटी फाइंड आउट करनी होगी, ड्यू एनएटी, तो प्रेजेंट वैल्यू